पदभ्रमण करते करते मच्छिंद्रनाथ के मन में माता रानी हिंगला के दर्शन को जाने की इच्छा हुई। हिंगला देवी महाजागृत आदि शक्ति प्रसिद्ध है, उसे ज्वाला माता भी कहते हैं। माँ के दर्शन की इच्छा मन में दृढ़ करके मच्छिंद्रनाथ और तेजी से माता की दरबार की ओर जाने लगे। नजदीक पहुंचते ही द्वार पर 8 भैरव द्वार की रखवाली कर रहे थे। वहां के द्वारपाल जो ठहरे अष्ट भैरव महाभयंकर थे, हर एक युद्ध को जीतने की ताकत रखते थे। इतना ही नहीं, चामुंडा, डंकिनी, शंखिनी, प्रचंडा आदि उग्र देवताएं प्रत्यक्ष ब्रह्मांड को अपना भोजन का निवाला बना दे, इतना सामर्थ्य उनमें था। वहां का जंगल भी भयानक था। भयानक जंगल में हिंगला देवी महाशक्ति तेज के प्रभाव से प्रज्वलित आदि शक्ति थी। माता के दर्शन के उद्देश्य से मच्छिंद्रनाथ द्वार आए। द्वार भी भव्य और दिव्य था। सामर्थ्यवान द्वारपाल अष्टभैरव ने मच्छिंद्रनाथ को देखा। मच्छिंद्रनाथ ने अपने तीव्र तपश्चर्या से समस्त देवी देवताओं को जीत लिया था। उसने शाबरी विद्या का निर्माण किया। इसकी परीक्षा देखने अष्टभैरवों ने सन्यासी के रूप धारण किए और नाथ के सम्मुख प्रकट हुए और नाथ को पूछा, हे योगी श्रेष्ठ, आप कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है? प्रश्न सुनकर नाथ को लगा कि ये सन्यासी भी मेरे जैसे ही माता के दर्शन हेतु आए हैं। ये सोचकर नाथ ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ साधुओं, मैं हिंगला माता के दर्शन का अभिलाषी हूँ। क्या आप भी उसी उद्देश्य से आए हैं? कुछ गलतफहमी होते देख भैरवों ने कहा, हे जोगी, तुमने हमें गलत समझा। हम यही रहते हैं, देवी भगवती के द्वारपाल हेतु सेवा करते हैं। जो कोई दर्शन के लिए आए उनकी अच्छे तरह से पूछताछ करना और उसके पाप पुण्य के हिसाब से उसे दर्शन दिया जाए, ये हमारा विशेष कार्य है। पुण्यवान को ही हम भीतर जाने देते हैं, पापी मनुष्य को ठहरने तक नहीं देते। तुझे देवी दर्शन की दृढ़ इच्छा है तो अपने पाप पुण्य का हिसाब देना होगा। अगर मिथ्या बोलकर भीतर प्रवेश करोगे तो द्वार में ही फंस जाओगे। इसलिए तेरे कर्मों का लेखा जोखा हम करेंगे, वो तय होते ही तुम भीतर जा सकते हो। भैरवों की बातें सुन मच्छिंद्रनाथ ने कहा, द्वारपालो, मैं पाप पुण्य कुछ नहीं जानता। मैंने आज तक जो कर्म किए हैं वो सभी परमेश्वर के लिए किए हैं। मनुष्य के मन में परिस्थिति अनुसार सुख दुख निर्माण होते हैं और जहां से उदय होते हैं वहीं पर विलय भी हो जाते हैं और ये क्रिया अपने आप ही तेजी से हो जाती है। अगर एक मनुष्य नाव में बैठकर यात्रा करता हो तो उसे आभास होता है कि किनारे के वृक्ष विरुद्ध दिशा की ओर जा रहे हैं, किंतु वस्तुस्थिति क्या वैसी होती है? नहीं। उसी तरह हमारा भी सुख दुख से कोई संबंध नहीं होता। जैसा नाव में बैठा हुआ मनुष्य विरुद्ध भागते हुए वृक्ष का साक्षी होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य के मन में भी उठने वाले सुख दुख का साक्षी मनुष्य खुद होता है। वस्तु स्थिति वैसी नहीं रहते हुए भी ये सब दृष्टि का धर्म है। उसी तरह सुख दुख मन का धर्म है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है और अभी तक मैंने नीति धर्म छोड़कर आचरण किया हो ऐसा मुझे ज्ञात नहीं। नाथ के वाक चतुर्य से भैरवों ने आश्चर्य से पूछा, हे श्रेष्ठ नर, तू ये क्या बोल रहा है? जो जीव देह धारण कर संसार में इस सृष्टि में प्रवेश करता है, क्या वो देहपात तक कर्म से उसके सुख दुख से दूर रह सकता है? ऐसे ज्ञान की बातें बताकर तू भीतर प्रवेश करना चाहता है तो तुझे दंड निश्चित मिलेगा और आखिर में तुझे नाराज होकर लौटना ही पड़ेगा। ये ध्यान में रख। भैरवों के मुख से दंड की भाषा सुनते ही शांत चित्त रूपी नाथ को क्रोध आया और कहा, तुम्हारे ऐसे आचरण से तुम्हारी योग्यता दिखती है। मुझे शासन करने की तुम हिम्मत करने वाले साक्षात रुद्र को निगलने की बात कर रहे हो। इस दत्त प्रभु के पुत्र मच्छिंद्र को तुम क्या दंड करोगे? किंतु अष्ट भैरव तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उसके साथ ऐसा आचरण कर रहे थे। अब उन्होंने नाथ को अपना क्रोध दिखाया। धनुष्य बाण, तलवार, परशु, गदा आदि शस्त्र लेकर नाथ को पराभूत करने भैरव सज्ज हुए। नाथ ने सावधान होकर अपने झोली से बभूति निकाली और जय जय श्री गुरु राज दत्त कहकर श्री गुरु का जय जयकार कर बभूति अपने शरीर पर लगाई। उसके पश्चात दशों दिशा से सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, गंधर्व, इंद्र, सिद्धि, बुद्धि अनेक देवताओं को नमस्कार कर सहायता के लिए आवाहन किया। वज्र शक्ति का प्रयोग कर इंद्र स्मरण कर बभूति अपने कपाल पर लगाते ही मच्छिंद्रनाथ का सर्वांग वज्र समान कठोर हुआ।
सभी शस्त्र देवताओं को नाथ ने कहा, यदि आपने अपने प्रभाव दिखाने में आलस किया तो आपको माता पिता की शपथ तोड़ने का पाप लगेगा और गुरु निंदा का पाप लगकर तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। और क्या कहूँ। मच्छिंद्रनाथ के मुख से निकले हुए अग्निवाणी कान पर पड़ते ही मंत्र देवता युद्ध के लिए सज्ज हुए। भैरव भी सज्ज थे। भैरव ने अपनी ओर से शस्त्र छोड़ना आरंभ किया, किंतु नाथ ने सहजता से उसका निवारण किया। अपने श्री दत्त गुरु की जय जयकार करते हुए भैरवों के शस्त्रों का मुंह तोड़ उत्तर दे रहे थे। भैरवों को क्रोध आया। एक ने वात अस्त्र छोड़ा, दूसरे भैरव ने कामास्त्र, तीसरे भैरव ने इंद्रास्त्र, चौथे भैरव ने महातक्षक से भी भयानक सर्प अस्त्र की योजना बनाई। पांचवें भैरव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, छठे भैरव ने रुद्रास्त्र, सातवें भैरव ने दानवास्त्र, जिसमें से अनेकों दानव निर्माण हुए थे। आठवें भैरव ने कृतांत अस्त्र छोड़ा, जिससे यम ही यम नजर आने लगे। अष्ट भैरवों के एकत्रित अस्त्रों ने मानो प्रलय का अनुभव दे दिया था। वात अस्त्र प्रभाव से भूमि पर पर्वत कपास जैसे उड़ने लगे थे और एक दूसरे को टकरा के उसके टुकड़े टुकड़े चहु दिशा में भ्रमण करने लगे। कामास्त्र से उर्वशी जैसी असंख्य अप्सराएं उत्पन्न हुई। चहु ओर अंधेरा छा गया। सर्पास्त्र से सभी ओर विष का फवारा उठने लगा। उसके प्रभाव से देवताओं को मूर्छा आने लगी थी। ब्रह्मास्त्र और रुद्रास्त्र, इनका प्रभाव इतना हुआ कि 10 दिशा तपने लगी। समस्त जीव अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पृथ्वी का वातावरण अत्यंत भयंकर हुआ था। ये सब देखकर मच्छिंद्रनाथ ने अस्त्र शक्ति मंत्र छोड़ा। कामास्त्र की विरक्त अस्त्र का प्रयोग कर कामास्त्र हीन दिन होकर अदृश्य हुआ। सर्प अस्त्र पर गरुड़ास्त्र फेंकते ही सर्प नष्ट हुए। ब्रह्मास्त्र के समक्ष कुछ टिकता नहीं, किंतु नाथ के शांति अस्त्र के प्रभाव से वो भी स्थिर हुआ। रुद्रास्त्र के सम्मुख कार्तिकास्त्र का प्रयोग करते ही अपने संतान को देख रुद्रास्त्र का क्रोध भी चला गया। नाथ का देवास्त्र भैरवों के दानवास्त्र के सम्मुख आते ही सभी दानव स्वस्थान लौट गए। इस तरह से भैरवों के अस्त्रों का नाथ के शस्त्रों ने नाम शेष किया, किंतु एक वातास्त्र अभी अंतरिक्ष में संचार कर रहा था। उस वातास्त्र ने भैरवों के देह में प्रवेश किया, इसलिए भैरव की हलचल थम गई। जैसे थे वैसे स्थिति में ही रह गए। इस अस्त्र युद्ध में जिस क्षण इंद्र शक्ति प्रकट हुई, तब भीषण नाद होकर समस्त ब्रह्मांड को झटके बैठने लगे। वो नाद देवी जगदम्बा ने भी सुना और क्या हो रहा है ये देखने के लिए देवी ने अन्य रूपों को भेजा। डंखिनी, शंखिनी, चामुंडा, चंडा, मुंडा, अन्य देवताएं भी देखने चले गए। द्वारपाल नाथ को देखते ही वो क्रोधित हुए, किंतु श्री दत्त गुरु के कृपाशीर्वाद से नाथ ने चमत्कार ही किया। उन सभी पर मोहनास्त्र छोड़ दिया। सभी को मूर्छा आई। कुछ नाचने लगे, कुछ गाने लगे। फिर कुछ समय बाद नाथ ने स्मृति अस्त्र फेंका, उससे उनको स्मृति आई और सब माँ जगदम्बा की ओर भागने लगे। रास्ते में अष्ट भैरवों को जख्मी देख उनको आश्चर्य हुआ। मदद के लिए माता जगदम्बा से गुहार करने लगे। अपने स्वरूपों की ऐसी दशा देख जगदम्बा का मन करुणा से भर आया। पूछते ही स्वरूप ने कहा, माते, कोई जति आया है। उसने अष्ट भैरवों को तक छोड़ा नहीं, उन्हें पराभूत किया है। दिव्य तेज प्राप्त हुआ वो सन्यासी कुछ भी करने की क्षमता रखता है, मानो उसके गुरु ने उसे दिग्विजय होने का आशीर्वाद ही दिया हो। ये सब बातें सुनकर देवी जगदम्बा कुछ क्षण मौन रही और अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्होंने सब जान लिया कि ये कोई सामान्य जति नहीं है, साक्षात कवि नारायण ही मच्छिंद्र के रूप में आए हुए हैं। माता प्रसन्न हुई। जगत जननी मच्छिंद्रनाथ को देखने आई। नाथ को देखते ही वात्सल्य भाव से माता ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। मच्छिंद्रनाथ ने भी माता कहकर उनके पावन चरणों पर अपना मस्तक रखा। माता ने अष्ट भैरवों को चेत कराने के लिए मच्छिंद्र को कहा। माता ने कहते ही मच्छिंद्र ने अपने झोली से मंत्र विद्या की शक्ति से अष्ट भैरवों को चेत कराया। चेत कराते ही माता ने वात्सल्य भाव से मच्छिंद्र को अपने समीप बिठाया। ये दृश्य सबने देखा। भैरवों ने माता के सम्मुख मच्छिंद्र नाथ की शौर्य का और निडर पराक्रम की प्रशंसा की और आखिर में नाग अश्वत्थ की हकीकत बताते हुए हमने इसकी परीक्षा देखी, ये सत्य भी माता को बताया। भैरवों के मुख से नाथ का सामर्थ्य समझते ही जगदम्बा की भी मंशा हुई कि वो पराक्रम अपनी आंखों से देखे। विद्या का प्रभाव देखने की मंशा व्यक्त करते ही
नाथ ने माता को प्रणाम किया और श्री दत्त गुरु का स्मरण कर माता को स्वीकृति दी। जगदम्बा ने कहा, हमारे सम्मुख जो शक्तिशाली पर्वत है उसे उठाकर फिर से उसके स्थान पर उसे रख दो। अम्बा ने अपनी इच्छा प्रकट करते ही मच्छिंद्र ने हाथ में भस्म लिया और वायु अस्त्र का प्रयोग कर दिव्य बभूति पर्वत की दिशा में फेंकी। देखते ही देखते पर्वत रुई की तरह आकाश में संचार करने लगा। आकाश में भ्रमण करता हुआ पर्वत देख माता अति प्रसन्न हुई, किंतु मैं भी एक परीक्षा लेती हूँ ये सोचकर माता ने अपनी शक्ति से पर्वत को नीचे करना चाहा, किंतु शेष मस्तक का आधार प्राप्त हुआ पर्वत जगह से हिला ही नहीं। वो वही आकाश मंडल में स्थिर था। इतना दृढ़ संकल्प देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नाथ के सामर्थ्य पर माता ने आनंद प्रकट किया। जगदम्बा को नाथ के विद्या अस्त्र की अनुभूति हो चुकी थी। जो अष्ट भैरवों को मूर्छित कर सकता है वो साधारण कैसे हो सकता है। माता के कहते ही मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र निकालकर पर्वत को अपनी जगह स्थिर किया। देवी भगवती नाथ को अपने मंदिर ले गई, उनका आदर सत्कार किया और प्रसन्न होकर अपनी ओर से प्रसाद के रूप में स्पर्शास्त्र और भिन्नास्त्र दे दी। उन अस्त्रों का आदर सहित स्वीकार कर नाथ 3 दिन माता रानी की सेवा में लीन रहे। अंत में उन्हें वंदन कर 12 मल्हार के स्थान पर पद ब्रह्मन के लिए चले गए। जय श्री गुरुवे नमः। जय हो दत्त प्रभु की। धन्यवाद।